डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। पहले सामाजिक विज्ञान को हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद उसके भाग को जानेंगे, तब हम लोग आगे कह सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पुराने चैनल को किसी तरह से किसी कारणवश समाप्त हो गया है या डिलीट हो गया है, जिससे हमें पुनः मेहनत में और उत्साह के साथ, थोड़ी सी उत्साह कम है, क्योंकि अगर किसी भी चीज की पहली बार की पहली मोहब्बत, पहली बार जो दिल जिसमें लगाते हैं, जिस काम में जिस नाम के लिए लगाए थे, वो समाप्त हो चुका या किसी कारणवश खत्म हो गया, तो हमने फिर से क्या किया है, अगले कदम को, अपने उत्साह को, अपनी एनर्जी को कम नहीं होने दिए हैं। हम फिर अपने हिम्मत को बरकरार कर दोबारा ज्ञान पॉइंट 48 पर हम फिर से क्या करने वाले हैं, रीस्टार्ट करने वाले हैं। एकदम जीरो कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है 10th क्लास का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ऐसा पहले तो आप लोग को सामाजिक विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान क्या है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में आपको जो भी पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में, ऐसे तो मुख्यतः 4 चीजों के बारे में पढ़ना है। 4 चीज क्या क्या पढ़ना है? पहला जो भाग है उस भाग के बारे में, मतलब पहला भाग क्या है इसका, इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इतिहास। चलिए, मैं बारीकी तरीके से सभी को बताते हुए कहूंगा, पहला इतिहास पढ़ना है। दूसरे भाग का नाम है जो भूगोल है। क्या है? भूगोल है। भूगोल में ही हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? आपदा प्रबंधन। क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? आपदा प्रबंधन। ये आपको बता दिया जाएगा कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, या कुछ ही समय में मैं क्या करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। तीसरा जो चैप्टर है, यानी तीसरे जो भाग है, चैप्टर नहीं बल्कि तीसरा भाग क्या है? लोकतंत्र यानी लोकतंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। चौथा क्या है? अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था। आपने जानेंगे क्या अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब आइए, हम क्या कह रहे थे कि सामाजिक विज्ञान का क्या करना है, परिभाषा जानना है। कहते हैं सामाजिक विज्ञान एक ज्ञान का स्रोत होता है, क्योंकि ये क्या करने वाला है, ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। डायरेक्ट हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान ज्ञान का एक स्रोत होता है, जिसमें कई चीजों के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। कई चीजों के मतलब, जैसे कई चीजों, बीती हुई घटनाओं के बारे में, पृथ्वी से संबंधित या समाज से संबंधित, समाज के कल्याण से संबंधित, या मुद्रा या अर्थव्यवस्था के संबंधित जानकारी दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक विज्ञान कहेंगे। यानी चारों का थोड़ा थोड़ा अल्प रूप मिलाकर हम लोग क्या किए, एक परिभाषा को बना लिए। अब हमारा टॉपिक है कि हम लोग इतिहास क्या होता है। इतिहास आपको पता होगा, जो बीती हुई बातों या घटनाओं के बारे में क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इसका परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह भाग है, ये एक भाग है। क्या है? ये एक भाग है। जैसे एक पेड़ को आपने देखा है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, और इसकी कई शाखाएं होती है, इधर से और इधर से। तो ये जो पहला शाखा है, उसका नाम रखा जाए क्या, इतिहास। क्या? इतिहास रखा जाए, समझे? तो ये इतिहास, तो आप लोग डायरेक्ट परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का एक भाग कौन है, इतिहास है, या इतिहास सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, ठीक ना, जिसमें हमें क्या करनी है, बीती हुई बातों या घटनाओं के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। ये हमारा सवाल था। अब हम लोग जानेंगे कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल में हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ता है, ब्रह्मांड, पृथ्वी और सूर्य, ये सब चीजों के बारे में, जल, मिट्टी, ये सब चीजों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप लोग डायरेक्ट परिभाषा के रूप में बना सकते हैं, भूगोल सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जिसमें ब्रह्मांड, आकाशीय पिंड, तारे और जल, वायु इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। आगे आ जाइएगा, क्या लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जो समाज के कल्याण के बारे में, समाज के प्रतिनिधियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है, या जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था आप समझ गए होंगे, अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था भी सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा, बचत और साख के बारे में, या बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ने वाले आज किस चीज के बारे में, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे भूगोल। क्या चीज का? भूगोल। हम लोग पहले पढ़ना शुरू करेंगे, क्या इस पे पूरी तरीके से, बारीकी तरीके से, आपको डीपली तरीके से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, भूगोल। और भूगोल में ही आपदा प्रबंधन आते हैं 10th क्लास के लिए, तो वो इसमें अटैचमेंट रहेगा, ऐसे नहीं, पहले पर्पस से मेरा क्या कि भूगोल को पहले लाया जाए, उसके बाद क्या हो जो हो, उसके बाद आपदा प्रबंधन को भी लाया जाए। यानी इस भाग का, इस बुक को पहले क्या करना है, खत्म करना है या समाप्त करना है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलता है, सबसे पहले क्या पढ़ने के लिए मिलता है, भारत संसाधन। क्या? संसाधन एवं उपयोग। देखिए, यह कहता है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत के संसाधन और उसके उपयोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं हम लोग। तो अच्छा, संसाधन,
अगर कोई भी सवाल अगर आपसे आए कि संसाधन संसाधन क्या है, तो आप कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा सोने से भी कीमती, भारत में सबसे ज्यादा सोने से भी कीमती क्या है? संसाधन है। संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन मिट्टी, जल, वायु, जंगल, यानी हमारी पृथ्वी में मौजूद वे प्राकृतिक चीजों या जो कहें ये सब संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति के द्वारा दिए गए चीजों को ही संसाधन कहेगा। जैसे जल प्रकृति के द्वारा है, वायु प्रकृति के द्वारा, मिट्टी प्रकृति के द्वारा, और जंगल या वन जो होता है वो भी प्रकृति के द्वारा ही दिया जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं संसाधन। अच्छा, एवं उपयोग, उपयोग मतलब समझते हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं? प्रक्रियाओं के द्वारा किसी तरह से उपयोग में लाते हैं। जैसे अगर वन, वन से हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो वन से हम लोग क्या करते हैं? फलों का उपयोग करते हैं, जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, पेड़ों के क्या करते हैं? शाख या लकड़ियों का उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ियों के फर्नीचर बनाने वाले, या कुछ भी चीज हो, जैसे यही देख लीजिए आज इसका हम क्या किए हैं? उपयोग किए हैं, तब जाकर हुआ है। चलिए ऐसे तो आइए हम लोग संसाधन का क्या करेंगे? परिभाषा जानने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं? यही ना होगा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग संसाधन किसे कहते हैं इस चीजों को जानेंगे, और इसी की तरीके से एक तो अपने आधार पर जो कह सकते हैं परिभाषा दे सकते हैं कि पृथ्वी में वे सभी चीज, पृथ्वी में वे सभी चीज या पृथ्वी में वे सभी चीज जिसे सजीव या मनुष्य या सजीव कहने में तो टोटल कोई डिफरेंट नहीं है, सजीव कह सकते हैं आप लोग, नहीं तो कह सकते हैं पृथ्वी पर मनुष्य और जीव जंतु अपने आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाते हैं या उपयोग में लाते हैं, उसे ही संसाधन कहा जाता है। आइए डायरेक्ट हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखते हैं। जो मनुष्य एवं पृथ्वी पर के कोई भी प्राणी मतलब जिसमें प्राण हो, हाँ, प्राणी अपने जीवन को जीने के लिए उपयोग करता है, उसे संसाधन कहते हैं। जो मनुष्य या पृथ्वी पर रहने वाले कोई भी प्राणी अपने जीवन जीने में या जीने के लिए उपयोग में लाता है या उपयोग करता है, उसे ही संसाधन कहते हैं। संसाधन जल, वायु, मिट्टी इत्यादि, घर, ये सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन का भी वर्गीकरण बहुत तरीकों से किया गया है। पहले आप जानिए कि संसाधन बनते कैसे है, संसाधन होता क्या है, कैसे जाने कि यह संसाधन है या नहीं, कैसे हम लोग जाने कि यह संसाधन है भी या नहीं। आइए हम लोग यहाँ छोटे से फिगर में समझा देते हैं कि कैसे जाने कि संसाधन है या नहीं। जैसे आपने क्या किया, त्रिभुज पारा, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें पहले मानव लिख लेते हैं। मानव या मनुष्य आप जो भी लिख सकते हैं। मानव, देखिए ये क्या है? ये मानव है, ठीक है। अब मानव है तो इसमें ध्यान देना है कि इसके मानव हो गया तो मानव के ऊपर वाले छोर, दाएं वाले छोर और बाएं वाले छोर, ठीक है, बीच में मानव है। और त्रिभुज का 3 सिरा, तीनों सिरे में हम लोग क्या किया? फैला चुके हैं। तीनों सिरों में फैलाने में लास्ट की तरफ लिखना है प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक मतलब उद्योग धंधे यानी कंपनी, प्रौद्योगिक, ठीक है, ये हो गया प्रौद्योगिक, यानी कह सकते हैं तकनीक। क्या कह सकते हैं? तकनीक। क्या हो गया? तकनीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये तकनीक किस रूप में जाता है? तकनीक का उपयोग करते हैं हम किसके लिए? तो पर्यावरण के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पर्यावरण के लिए। एम आई राइट? चलिए देखिए, ये पर्यावरण हो गया, ये पर्यावरण। तकनीक का उपयोग करते हैं, मानव तकनीक का उपयोग करता है किसमें? पर्यावरण के लिए। अब पर्यावरण से फिर क्या बनता है? संस्थाएं बनती है। क्या बनती है? संस्थाएं बनती है, संस्थाएं, ठीक है ना, ये संस्थाएं बनती है। तब जाकर ये पहचाना जा सकता है ये संसाधन है या नहीं। यानी मानव पहले तकनीक के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करते हैं? पर्यावरण में उपस्थित चीजों को उपयोग करते हैं, और वो क्या होता है? संस्था के द्वारा की जाती है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? संसाधन कह सकते हैं। चलिए और भी हम इसके बाद बताने वाले हैं। यह संसाधन के बारे में बताया, और फिर भी हम संसाधन के बारे में बताने वाले हैं कि संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य या पृथ्वी पर कोई भी प्राणी अपने जीवन जीने के लिए
उपयोग में लाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन वे होते हैं जो क्या संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य या प्राणी अपने जीवन जीने में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। आगे है संसाधन को कितने भागों में, संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। कौन कौन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। आज हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। कहता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। निःशुल्क मतलब जिसमें शुल्क ना लगा हो, जिसमें पैसा ना लगा हो, वो क्या कहलाता है, वे प्रदान की जाती है तो वे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब फिर से आप देखिए, जो प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान किया गया है, मतलब बिना पैसा के, बिना शुल्क के दिया गया है। प्रदान मतलब दिया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। आगे है मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, ये वे संसाधन है, ये वे संसाधन है जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद बनाया जाता है या खुद बनाते हैं, उसे ही हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं। यानी प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाए, मानवीय मतलब मानव द्वारा बनाया जाए, मानव बनाने वाले, मानव के द्वारा चीज बनाए जाने वाले को मानवीय संसाधन कहेंगे। प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई वाली चीजों को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। मानवीय संसाधन जैसे घर, कुर्सी, पंखा, टेबल इत्यादि, कलम, कॉपी, कुछ भी कह सकते हैं इत्यादि। आइए आज हमारा सबसे अति आवश्यक पॉइंट है संसाधन का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब वर्गों में बांटा गया है संसाधन को, तो कैसे, ये और भी हम लोग तरीके से पढ़ेंगे। पहले इसका पाई चार्ट समझ लेते हैं। जैसे संसाधन, संसाधन बटा कै भाग में, 2 भाग में, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन भी कै भाग में बटा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन 2 भाग में, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। कौन कौन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कितने भाग, तो नवीकरणीय संसाधन को वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में। कौन कौन, सतत अथवा प्रबल या प्रवाह, यानी सतत अथवा प्रवाह। प्रवाह मतलब हमेशा बहने वाला, कभी रुके नहीं। जैसे पवन कभी रुक सकता है, नहीं रुकता है। जल कभी रुकता है, नहीं रुकता, वह प्रवाह होते रहता है, बहते रहता है। हाँ, तो सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, ये हो गया। दूसरा है जैविक, जिसमें जान होते हैं, जिसमें जान होते हैं, जो जीना चाहते हैं, जो जीते हैं, वो क्या कहलाता है, जैविक कहलाता है। जैसे जैविक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। जैविक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 संसाधन में। प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं, वनस्पति होते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति, अन्य जीव, अन्य जीव मतलब छोटे बड़े जीव जंतु, चींटी वगैरह, ये सब कह सकते हैं। आइए अब अनवीकरणीय संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पुनः चक्रीय संसाधन में। पुनः चक्रीय मतलब बार बार उसको प्रयोग किया जाए। जैसे लोहा, लोहा से हम लोग क्या किया, किसी चीज को बनाए, फिर उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद फिर क्या काम करेंगे, फिर उसे ठोस लोहे का रूप देंगे, और फिर उसे क्या करेंगे, अलग मतलब गर्म कर कर उसे कुछ अलग शेप देंगे, आकार देंगे। तो ये क्या हो जाता है, पुनः चक्रण विधि हो जाता है। एक बार बनाए, फिर गलाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर दूसरा आकार देंगे, तो ये पुनः चक्रण विधि कहलाती है। अचक्रीय विधि, अचक्रीय विधि मतलब जिसको एक बार ही प्रयोग किया जाए और दूसरा बार कोई उसका विधि उधि नहीं, यानी दोबारा प्रयोग में नहीं हो सकता है, दोबारा हमारे हाथ में रहेगा ही नहीं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जो भी चीज जलता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब जलता है, यानी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया, ये सब चीजों से क्या होते हैं, हमारे इन जीवाश्म ईंधन है, और लकड़ी वगैरह ये सब जीवाश्म ईंधन है। लेकिन इसको जलाया जाता है तो फिर पुनः हमको पेट्रोल प्राप्त होगा। कोयला जलाया गया तो फिर कोयला प्राप्त होगा, नहीं होगा। वो आप सोचिएगा कि सर कोयला जलता है, फिर ओकरा गोल गोल कर कर फिर तो हम लोग बनाते हैं, तो जितना मात्रा में आप कोयला जलाए तो वो उतनी मात्रा में थोड़ी होती है, यानी कम मात्रा में होता है। और कम मात्रा में भी क्या होता है, जो जो अवशेष बचे होते हैं उसे प्रयोग में लाते हैं ना, हाँ, उसी को तो नहीं लाते हैं। अच्छा, अब मानवीय संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन, संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचनाएं मतलब क्या होता है, बनावट होता है, क्या होता है, बनावट। और संस्थाएं यानी अलग अलग जो ठेका लेकर क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, कि ये जंगल से आप कुछ ले जा नहीं सकते, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट लेते, लीज पर ले लेते हैं आपकी खेत वगैरह, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा लेते हैं कि 10 साल के लिए आपका खेत मेरा हो गया, वहां पर आप कोई चीज नहीं लगा सकते हैं। तो ये संरचना एवं संस्थाएं। दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा मतलब समझिए कोई क्वांटिटी जिसको कहते हैं, गुणवत्ता मतलब अच्छी गुण का होना चाहिए। ये था संसाधन का पाई चार्ट।
यानी संसाधन का पाई चार्ट आपको समझ में आया। संसाधन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक को 2 भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, सतत अथवा प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह, और एक जैविक। जैविक को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीव, ठीक है, ये हो गया। अनवीकरणीय को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन, पुनः चक्रण प्रक्रिया और अचक्रण प्रक्रिया, हो गया। मानवीय संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, संरचना एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। अगले दिन इसी चैप्टर में हम लोग डे बाय डे कर पढ़ते चलेंगे। मेरे चैनल का नाम ज्ञान पॉइंट 48 है, इसे जाकर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि आपके लिए मैं उसी चैनल की तरह इस चैनल को भी आपकी सेवा में लगाता रहे और मैं काम करता रहूं आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद।